शहबाज ट्रंप मुलाकात में पाक अमरीका खुशगवार ताल्लुकात की झलक। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी के साथ मुसाफहा। दोस्ताना माहौल में बातचीत। खित्ते में अमन और खुशहाली के फरोग के लिए सफारती इक़दामात पर गौर। दोनों रहनुमाओं में अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात में मुतमईन नजर आए। अमरीकी सदर का मुलाकात के इख्तिताम पर अंगूठे के इशारे से मस्बत जवाब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक। सदर ट्रंप कल व्हाइट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वन ऑन वन मुलाकात का भी इम्कान। अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। वज़ीर आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खत्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा जंग बंद करो, ट्रंप मुस्लिम सरबराहों की बैठक में जोर। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात। खसूसी इजलास की मेज़बानी ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सऊदी, इमारात, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा भी शरीक हुए। गजा पर इसराइली जारियत रोकने और कैदियों की रिहाई पर बातचीत। अमरीकी सदर ने कहा कि हम गजा में जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, हम उसे अभी ख़त्म कर सकते हैं। हमने कैदियों की वापसी और जंग बंदी पर गौर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार दे दिया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि हम जंग को रोकने और कैदियों को वापस लाने के लिए मौजूद हैं। गजा के लोगों की मदद के लिए ट्रंप की क़यादत पर भी एतमाद करते हैं। वज़ीर आज़म का सैलाब के मईशत पर असरात को IMF जायजा में शामिल करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ से IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिया की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अहदाफ और बातों की तकमील की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। मईशत अब बहाली की तरफ बढ़ रही है। MD IMF का सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म के मजबूत मुआशी पॉलिसियों को जारी रखने के अज़म को सराहा। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बांगा की मुलाकात। तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर और कुवैत के वलीअहद शेख सबाल खालिद अल हमद अल मुबारक से भी मुलाकात। इसराइल के खिलाफ पहले गजा के कत्लेआम में कटहरा लग गया। जनरल असम्बली इजलास में आलमी रहनुमाओं का सेहूनी रियासत पर इजहार बरहमी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइल ने शाम, यमन और कतर में भी हमले किए। दुश्मन ईरानी अवाम में तफरका डालने में नाकाम रहे हैं। ईरान हमलावरों के सामने घुटने नहीं टेकेगा, मजीद मजबूत होगा। कोलंबिया के सदर गस्ताओ पेट्रो ने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए ताकतवर फौज बनाने पर जोर दिया। स्लोवेनिया के सदर नताशा मोसार गजा में इसराइली मज़ालम पर बोल पड़ी। कहा हम होलोकास्ट को नहीं रोक सकते, हम गजा में जारी नस्लकुशी को हर हाल में रोकना होगा। इंडोनेशिया के सदर पर की गजा में क़याम अमन के लिए अमन फौज भेजने की पेशकश। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ट्रंप को सख्त पैगाम। कहा गजा में खून रेजी बंद कराएं वरना नोबेल इनाम भूल जाएं। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के बजाय इसराइल को असलहा दिया जा रहा है। जंग बंदी के लिए अमेरिका को इसराइल पर दबाव डालना होगा। इसराइली फौज कत्लेआम जारी रखती है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले समूद फ्लोटेला पर इसराइल के ड्रोन हमले। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी पानियों में मवासलाती निज़ाम भी जाम कर दिया। ड्रोन्स की मदद से 10 से ज़ायद धमाके। जहाज़ पर सवार पोलैंड के रुकन पार्लियामेंट फ्रानिक का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। मजमूई तौर पर 10 कश्तियों पर 13 हमले हुए, 3 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। ब्राज़ीली कारकुन इवाला ने कहा कि कश्तियों पर साउंड बॉम्ब धमाका केस फेलियर फेंके गए। दुनिया इंसानी मिशन पर होने वाले हमलों का नोटिस ले। बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस का चैलेंज। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल के खिलाफ डियाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी जेल से कमरे अदालत में पेश। इस्तग़ासा की गवाह नायब ऑफिसर मोहसिन हारून पर वकील सफाई की जरा। बुशरा बीबी के वकील की मोहसिन हारून के बयान पर जरा कल मुकम्मल होगी। समाअत कल तक मुलतवी।
आज पेश होने वाला गवाह भी तहकीकाती अमल में कमजोर साबित हुआ। अली मां खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहले दिन से बानी को कहा जा रहा है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। बानी तहरीक इंसाफ सारे केसेस का सामना करेंगे। कल मुश्किल से अलकादर केस की तारीख है। अलकादर केस में बुशरा बीबी की फौरी जमानत होनी चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा पहली 2 शहादतों के बाद पता चला ये केस झूठा है। आप सबको मालूम है जेल ट्रायल की क्या हालत है। साइफर, इद्दत, तोशा खाना हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। फिलवक्त किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमें हमेशा खुले दिल के साथ हल की तरफ जाना चाहिए। पंजाब में सिला मुतासरा शाहराहें ताहाल बहाल नहीं हो सकीं। दरिया सतलुज के भिपरे रेलों से मोटरवे M5 समेत 4 अहम शाहराहें और टनल शदीद मुतासिर। मोटरवे 11 मकामात से टूट फूट का शिकार। जलालपुर का लोथरा, बहावलपुर, रहीम यार खान, लियाकतपुर और सिंध से ज़मीनी राबिता ताहाल मुनक़ता। मोटरवे शाह शम्स और शेर शाह इंटरचेंज ताउद शरीफ तक 12 रोज़ से बंद है। हुकाम के मुताबिक मोटरवे की मुकम्मल बहाली के लिए 1 माह का वक्त दरकार है। डूबते बेटे को बचाते मां भी डूब गई। शिकारपुर में मां बेटा सैलाबी पानी में बह गए। आमला खातून 8 साला बेटे को इलाज के लिए ले जा रही थी। बच्चा पानी में गिरा तो मां भी कूद गई। इलाका मकीनों ने दोनों की लाशों को निकाल लिया। सैलाब मुतासरीन के लिए BISP का इस्तेमाल ना करना संगीन गफलत होगा। आसफा भुट्टो का 2 टोक मौक़िफ़। एक्स पर लिखा पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हो चुके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रियासत के पास एक ऐसा इदारा है जिसके पास मुतासर अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। BISP पर तनकीद। जयाले रहनुमा ने लफ्जी तीर बरसा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि BISP नहीं, आपका प्रोजेक्ट फ्रॉड है। हम सैलाब पर सियासत नहीं करना चाहते। नदीम अफजल चंद बोले पंजाब के वज़रा बड़ी शोला बयानी से काम लेते हैं। IMF का बहाना बनाकर किसानों से गंदुम नहीं खरीदी गई। पंजाब ने दूसरे सूबों को गंदुम देने पर पाबंदी लगाई। चौधरी मंजूर ने कहा कि हम बदतमीजी का जवाब नहीं देना चाहते। बताया जाए हम डूबे हैं या डबोया गया है। सैलाब से मशरकी पंजाब में ज्यादा नुकसान हुआ। जिन देहात में बिजली नहीं वहां के बिल्स मुआफ कर दिए गए हैं। फारूक सत्तार के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी हमले। मुतहद्दा रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी ना खुद काम करती है ना किसी को करने देना चाहती है। तामीराती मंसूबों को सियासत की नजर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से आवाम को रिलीफ की कोई तवक्को नहीं। ग्रीन लाइन मंसूबे को NOC का बहाना बनाकर रोका गया। मेयर कराची ने बड़े बड़े दावे किए मगर एक भी दावा पूरा नहीं किया। 2008 से शुरू होने वाला K4 मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार को करारा जवाब। कहा कि MKM की सियासी हकीकत सबके सामने है। झूठे मैंडेट पर सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। गुज़िश्ता 10 साल से वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहने के बावजूद कराची के लिए कोई अमली खिदमत सामने नहीं आ सकी। उनकी सियासत हमेशा नारों और बयानात तक ही महदूद रही। अगर कराची का दर्द है तो K4 मंसूबे के लिए वफाक से फंड्स लेकर आएं। सिंध हुकूमत अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी, चाहे कोई शोर मचाए या तनकीद करे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की विड होल्डिंग टैक्स पर वजाहत। तस्हीहनामा में लिखा इजलास के हवाले से तासुर सामने आया कि कौंसिल ने हतमी राय कायम कर ली है। हकीकतन चंद अरकान ने इस पर इब्तदाई बहस की जिसमें आराम मुख्तलिफ थी। अरकान ने इस पर अगले इजलास में माहिरीन से मुशावरत करने का कहा। इजलास में कौंसिल ने कहा इंसानी दूध बैंक शराइत के तहत कायम हो सकते हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की दियत के कानून में तरमीम की शिकों की मुखालफत। कहा दियत की सोना, चांदी और ऊंट से मुतल्लिक शरई मकदारें कानून में शामिल रहनी चाहिए। बिल में चांदी को हज़फ और सोने की गैर शरई मिकदार को मयार बनाना गया है। शुगर के मरीजों के लिए हलाल अज्जा वाली इंसुलिन दस्तयाब है। हराम अज्जा पर मुश्तमिल इंसुलिन के इस्तेमाल से इज्तनाब का मशवरा। गैर मदखूला औरत को तलाक की सूरत में इद्दत और नफका लाजिम करार देना कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। एक जज अपनी ही अदालत के दूसरे जज के खिलाफ ऑर्डर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला
نظر عباس توہین عدالت کیس میں انٹرا کورٹ اپیل کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ جسٹس جمال خان منتقل نے 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ لکھا، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جج کے خلاف کارروائی صرف سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے۔ آرٹیکل 199 کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کو انتظامی امور میں استثناء حاصل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ سے شروع توہین عدالت کارروائی پر سابق ڈپٹی رجسٹرار نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ بینچ نے عدالتی حکم کے باوجود کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کارروائی شروع کی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کیٹی بندر پروجیکٹ شروع کرنے کا عزم۔ امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر سے ملاقات میں سیلابی صورتحال اور سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کیٹی بندر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا منصوبہ ہے، اسے بحال کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی پورٹ پر زیادہ لوڈ کی وجہ سے نئے پورٹ کی ضرورت ہے۔ امریکی ناظم الامور نے کہا امریکی کمپنیز سندھ کے مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری چاہتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قبضہ مافی اور منافع خوروں کو نشانے پر لے لیا۔ پیرا فورس پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ بیواؤں، یتیموں اور بے سہاروں کی زمین پر قبضہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ 90 دن کے اندر قبضہ شدہ زمین کو اصل مالک کے حوالے کرنے کے لیے قانون سازی کریں گے۔ پیرا فورس کے اہلکاروں سے رشوت نہ لینے کا حلف بھی لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ سندھ حکومت نے موٹر وہیکل رولز میں ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فٹنس سرٹیفکیٹ، گاڑیوں کی مقررہ عمر کی حد اور جدید حفاظتی نظام کا نفاذ لازمی شامل۔ ترامیم کے تحت بھاری کمرشل گاڑیوں کے مالکان کے لیے نئی شرائط پر عمل کرنا لازم قرار دے دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا بھاری کمرشل گاڑیاں محکمہ ٹرانسپورٹ کے قائم کردہ مراکز سے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کریں گی۔ قانون 1 سال کے اندر نافذ العمل ہوگا۔ خلاف ورزی پر پہلے معمولی جرمانہ، دوسری بار 2 لاکھ، تیسری بار 3 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ پاکستان سے برطانیہ کے لیے طیارے براہ راست اڑان بھریں گے۔ تھرڈ کنٹری آپریٹر کی منظوری مل گئی۔ PIA آئندہ ماہ برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن شروع کرے گا۔ پہلے مرحلے میں مانچسٹر کی پروازیں چلائی جائیں گی، پھر برمنگھم اور لندن کو نیٹ ورک میں شامل کیا جائے گا۔ برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ نے PIA کو سرٹیفکیٹ کے اجرا سے باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر سرگرم PTI کارکن فلک جاوید قانون کی گرفت میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے لاہور اٹرا سے حراست میں لے لیا۔ فلک جاوید NCCI کو 2 مقدمات میں مطلوب تھی۔ ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات، ابتدائی نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ کراچی، شرقی، غربی، کیماڑی، حیدرآباد میں ضمنی انتخابی دنگل۔ دادو، سکھر، گھوٹکی، خیرپور سمیت 14 اضلاع کی 28 نشستوں کے لیے پولنگ۔ تمام اضلاع میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، 1500 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، اب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان گھر پہنچے گا۔ چالان سسٹم 1 اکتوبر سے فعال ہوگا۔ کراچی ٹریفک پولیس اور لوک سہایتا نے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ اہم مقامات اور شاہراہوں پر شہریوں میں پمفلٹس تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی جاری۔ سوشل میڈیا پر جوئے، غیر قانونی ٹریڈنگ ایپس کے خلاف کارروائیاں تیز۔ رجب بٹ، انس اور حریرہ کو پاکستان لانے کے لیے اقدامات۔ یوٹیوبرز کے خلاف جوئے اور غیر قانونی ایپس کے فروغ پر تحقیقات جاری۔ تفتیش کے دوران رجب بٹ اور دیگر کو 3 مرتبہ نوٹس بھیجے گئے۔ تینوں یوٹیوبرز انکوائری کے دوران NCCIA پیش نہیں ہوئے۔ PUBG گیم کھیلتے ہوئے خونی کھیل، ملزم کو 100 سال قید۔ عدالت کا والدہ، بھائی اور 2 بہنوں کے قاتل کے خلاف فیصلہ۔ سیشن کورٹ لاہور نے جرم ثابت ہونے پر 40 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ عمر کی وجہ سے ملزم کو 4 بار عمر قید کی سزا دی جا رہی ہے۔ کاہنہ میں PUBG گیم کھیلتے مجرم علی زین نے اہل خانہ پر گولیاں چلا دیں۔
ٹرمپ کی تنقید پر میئر لندن صادق خان نے خاموشی توڑ دی. امریکی صدر کونسل پرست ہیں, خواتین اور مسلمان مخالف قرار دیا ان کو. کہا صدر ٹرمپ کے خطرناک اور معتصبانہ تبصروں کو عزت نہیں دیں گے. لندن دنیا کے عظیم شہروں میں سے ایک ہے جو امریکہ کے بڑے شہروں سے زیادہ محفوظ ہے. امریکیوں کی ریکارڈ تعداد لندن منتقل ہو رہی ہے جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. امریکی صدر نے اقوام متحدہ میں صادق خان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. سابق امریکی صدر جو بائیڈن پر جنسی حملے کا الزام لگانے والی خاتون کو روسی شہریت مل گئی. پیوٹر نے کہا کہ تارا کو روسی شہری کے طور پر درج کر لیا ہے. امریکی سینٹ کی سابق ملازمہ تارا ریٹ نے 2020 کی انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن پر جنسی حملے کا الزام لگایا تھا. ایشیا کپ بھارت اور بنگلہ دیش آمنے سامنے. بھارت کا بنگلہ دیش کو 169 رنز کا ہدف. ابھیشیک شرما کی 75 رنز کی اننگز. پاکستان نے شری لنکا کو شکست دے کر فائنل میں پہنچنے کی امید جگا دی ہے. پاکستان سپر 4 مرحلے کا آخری میچ کل بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا. فائنل میں بھارت ہو یا کوئی اور ٹیم, یقینی طور پر ہم ہی جیتیں گے. میچ سے قبل پریس کانفرنس میں شاہین شاہ افریدی نے کہا, ہم پہلے سے ہی جارحانہ کرکٹ کھیلتے ہیں, کرکٹ ایسے ہی کھیلی جاتی ہے. ہم یہاں ایشیا کپ جیتنے آئے ہیں. جو بھی ٹیم سامنے ہوگی فائنل میں سے شکست دیں گے.